Good morning, children. Today we will start chapter number 12, The Age of Machine. मशीनी युग के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आपका चैप्टर नंबर 12 है, ये पेज नंबर 85 पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द अर्ली मैन यूज स्टोन एंड बोन्स एज टूल्स। जो आदि मानव था वो क्या यूज़ करता था? स्टोन्स पत्थर और बोन्स मतलब हड्डियाँ। किसके लिए? टूल्स के लिए, यानी कि औजार के रूप में यूज़ करता था पत्थर को और हड्डियों को। ही यूज दिस टूल्स टू डिग एंड हंट। खुदाई, डिग मीन्स खोदना, इन टूल्स का वो यूज़ खुदाई करने में और हंट करने यानी शिकार करने के लिए यूज़ करता था। लेटर ही लर्न टू मेक हिज टूल्स फ्रॉम वुड। उसके बाद, लेटर मीन्स बाद में, उसने सीखा अपने टूल्स बनाना फ्रॉम वुड, लकड़ी से। ही हैड ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक फायर। और उसने आग जलाना भी सीखा कि आग कैसे जलाते हैं। नाउ ही डिडंट ईट रॉ मीट। अब जब उसने आग जलाना सीख लिया तो वो अब कच्चा मीट नहीं खाता था। ही रोस्टेड इट इन फायर एंड फाउंड इट मोर टेस्टी। अब वो उसको रोस्ट करके फायर पे, आग पे पका के खाने लगा। फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स। स्टोन से मेटल तक वो कैसे पहुंचा? द एफर्ट टू मेक बेटर टूल्स कंटिन्यूड। उसने जब कोशिश की अच्छे से अच्छा टूल्स बनाने की। यूज़ ऑफ मेटल टू मेक टूल्स टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। उसे मेटल के टूल्स तक जाने के लिए कई हज़ारों साल लगे। ठीक है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। सबसे जो पहला मेटल जो डिस्कवर खोज की गई जिस मेटल की, वो था कॉपर। दिस मेटल वाज यूज टू मेक टूल्स। इस मेटल के उसने टूल्स बनाए एंड यूटेंसिल्स और बर्तन भी बनाए। लेटर दे डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ब्रॉन्ज। उसके बाद ब्रॉन्ज बनाया। एन एलॉय, एलॉय मीन्स एलॉय के रूप में उसने पहले कॉपर तो उसने मेटल ढूंढ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद उसने ब्रॉन्ज बनाया। ये क्या था? अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय मीन्स दो मेटल्स को मिलाकर एक मेटल बनाना, ठीक है, उसको एलॉय कहते हैं। और ब्रॉन्ज भी एक एलॉय था, यानी कि उसने दो मेटल्स को बनाकर उसे बनाया था मिलाकर। द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन की डिस्कवरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आयरन इज़ हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। आयरन जो था वो हार्डर था, मतलब ज़्यादा कठोर था। किससे? कॉपर से और ब्रॉन्ज से। टूल्स लाइक एक्सिस, प्लग्स एंड शॉवल्स वर मेड फ्रॉम इट। इससे जो एक्सिस, हथौड़े होती हैं, कुल्हाड़ियाँ होती हैं, प्लग्स मतलब हल चलाने वाले खेत, तो ये सब चीज़ें बनाई गई। इट इज़ वाज ईजी टू प्लग लैंड विद दीज टूल्स। अब इन टूल्स के साथ प्लग करना मतलब खेती करना आसान हो गया था। दे बिगिन टू प्रैक्टिस फार्मिंग विद दिस टूल्स। अब इन टूल्स के सहारे उसने खेती करना सीखा। दे नाउ सेटल्ड ऑन वन प्लेस। अब खेती होने लगी तो वो एक जगह पर रहने लगा। बिगिन टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड हैड टाइम टू थिंक ओवर न्यू आइडियाज़। अब जब वो एक जगह पर रहना उसने सीखा, कंफर्टेबल उसे लगने लगा, तो वो नई चीज़ों को सीखने में उसका दिमाग चला। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम इंजन। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी क्या? स्टीम इंजन का आविष्कार। ठीक है। इन 1769 जेम्स वॉट मेड अ स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने बनाया था 1769 में। व्हेन वी बॉयल वाटर, जब हम पानी को बॉयल करते हैं, इट टर्न्स इनटू स्टीम, ये भाप पे बदलता है। द स्टीम एज इट एक्सटेंड, इसकी जो स्टीम है वो एक्सटेंड होती है, एक्सपेंड होती है। ट्राइज टू पुश आवर वट एवर इट इज़ इट्स वे। जब हम इस पर कुछ चीज़ रखते हैं, एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो उस चीज़ को गिराने की कोशिश करती है। आ स्टीम इंजन यूजेस दिस फोर्स टू वर्क। और उसकी जो स्टीम की यही पावर है। देखो कई बार आपने देखा होगा, आप पतीली पे ढक्कन रख देते हैं और बहुत ज़्यादा, या आपके पेरेंट्स जो है दूध पकाते हैं अगर ढक्कन ढककर, तो वो जब दूध ऊपर आता है, भाप आती है, तो इतना उसका प्रेशर होता है कि वो ढक्कन को भी हिला देता है और दूध जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है ना, यही पावर होती है उस स्टीम की। तो आफ्टर वर्किंग, इसके बाद उसने काम किया, वाट्स ने इन्वेंशन की और उसने इसी पावर को यूज़ करके स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है।
जॉर्ज स्टैम्फेशन मेड द फर्स्ट रेलवे इंजन। और जो जॉर्ज स्टैम्फसन था उसने पहला रेलवे इंजन बनाया। लेटर पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स वर डेवलप। उसके बाद जो है पेट्रोल का और डीजल का इंजन बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। अ बिग चेंज केम इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विद द कमिंग ऑफ मशीन। जब मशीन बनी तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आया और उसकी क्वांटिटी में भी, मीन्स ज़्यादा उत्पादन होने लगा और अच्छे से होने लगा। क्वालिटी मीन्स वी कॉल इट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इट हेल्प्ड इन यूरोप इन द help नहीं happened, it happened in Europe in the 700s and 1800s। ये 1700-1800 ईस्वी में कहाँ पे, यूरोप में स्टार्ट हुआ था। पीपल बिगिन टू मेक थिंग्स बाय मशीन्स एंड इन फैक्ट्रीज बनने लगी, मशीन्स का यूज़ होने लगा और लोग उससे चीज़ें बनाने लगे। दे नो लॉन्गर मेड दैम बाय हैंड एट होम। अब वो घर पर नहीं बनाते थे चीज़ों को। द न्यू मशीन्स वर रन बाय स्टीम इंजन, और इसी स्टीम इंजन से ये मशीनें चलती थी। दिस मशीन्स मेड थिंग्स फास्टर देन पीपल कुड डू बाय हैंड। यानी कि जो लोग हाथ से बनाते थे उससे ज़्यादा तेज़ी से मशीनें काम बनाने लगी थी चीज़ों को। बट मशीन्स हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो, लेकिन मशीन्स के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए थे। मैनी पीपल लेफ्ट देयर होम इन विलेजेस। गाँवों से लोगों ने अपने, कई लोगों ने घर छोड़ दिए गाँवों से। दे बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन द टाउन्स। अब वो शहरों में फैक्ट्री में काम करने लगे और शहरों में आकर रहने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना, यानी उत्पादन होना। अ मेजर चेंज नोन एज मास प्रोडक्शन टुक प्लेस ड्यू टू बेटर मशीनरी। बेटर मशीनरी मतलब अच्छी मशीनों का जब यूज़ होने लगा तो मास प्रोडक्शन, बहुत बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन इज़ द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एट लो कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा उत्पादन करने को ही नाम दिया गया था मास प्रोडक्शन। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रिसीजन मशीन्स टूल्स दैट कुड एक्यूरेटली शेप मेटल पार्ट्स ऑफ सेम शेप एंड साइज मेड मास प्रोडक्शन पॉसिबल। क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हुआ इन मशीनों का, जब मशीनों के हथियार, मशीनों ने जो है टूल्स का, तो उससे क्या हुआ कि जो सेम शेप और सेम साइज के जो काम वो टूल्स करते थे, अब वो मशीनें करने लगी और ज़्यादा मात्रा में करने लगी, ज़्यादा प्रोडक्शन उससे पॉसिबल हो गया। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री, अब मॉडर्न फैक्ट्री में अ प्रोडक्ट सच एज अ कार्स इज़ असेंबल्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। बड़ी जैसे कार जैसी चीज़ भी मॉडर्न फैक्ट्रियों में बनने लगी, जिसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फैक्ट्रीज में बनने लगे। ईच पार्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द पार्ट, और दूसरा पार्ट भी सेम दूसरे पार्ट की तरह ही होता था। दैट ग्रोज इनटू द नेक्स्ट कार ऑन द असेंबलिंग लाइन, और जो दूसरी कार में यूज़ हो जाता था। यानी कि ये कहने का मतलब है कि फैक्ट्री से एक चीज़ की जगह कई चीज़ें सेम आकार सेम साइज की बनने लगी। यानी कि जहाँ एक चीज़ बनती थी वहाँ पे अब बहुत सारी सेम चीज़ें बनने लगी, मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। ओके बेटा, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे, एंड नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट क्लास में आपके पढ़ेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।